हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज अपने लीड कोड का 326 करने वाले हैं। इजी मार्क्ड है, लेकिन इसको हम लोग 4 अप्रोचेस से करेंगे तो कुछ कुछ सीखने को मिलेगा आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारा आज का मोटिवेशन क्या है? द ओनली पर्सन दैट कैन हेल्प यू इज़ यू ओनली। है ना, आप खुद की हेल्प कर सकते हो और कोई नहीं करेगा। क्योंकि आप जब कहीं रिसोर्स से कुछ पढ़ाई करते हो तो रिवीजन आपको करना है ना। कोई इंसान आपको बार बार रिवाइज करने को या आपको मोटिवेट नहीं करता रहेगा बार बार। यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन। ओके, एफर्ट आपको अपने लिए खुद से लगाना पड़ेगा। राइट। प्रॉब्लम क्या है? पावर ऑफ 3, लीड कोड नंबर 326। गिवन एन इंटीजर n, रिटर्न ट्रू इफ इट इज़ अ पावर ऑफ 3, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। प्रॉब्लम स्टेटमेंट काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एन इंटीजर n इज अ पावर ऑफ 3 इफ देर एग्जिस्ट एन इंटीजर x सच दैट n इज इक्वल टू 3 का पावर x। ओके, जैसे ये देखो n इज इक्वल टू 27 है, तो ऑब्वियस सी बात है 27 क्या है? 3 इंटू 3 दैट इज 3 का पावर 3 है ना, मतलब 3 का पावर है ये, तो इसलिए आंसर ट्रू है। 7 इज नॉट 3 का पावर समथिंग। ओके, इसलिए इसका आंसर फॉल्स है। ओके, और एग्जांपल में कुछ ये भी दे रखा है कि ऑब्वियसली कि 0 है, इट इज़ नॉट अ 3 का पावर। कोई कोई नंबर नेगेटिव है, वो भी 3 का पावर नहीं हो सकता। ओके, ठीक है। तो अपने थॉट प्रोसेस पे आते हैं, लेकिन एक चीज़ मेंशन कर दूं कि इसमें एक फॉलो अप क्वेश्चन भी है। ठीक है, और ये क्वेश्चन गूगल ने पूछा था कि भाई क्या आप इसको या किसी वाइल लूप या इटरेटिव, बिना इटरेटिव या रिकर्सिवली किसी और तरीके से सॉल्व कर सकते हो। मतलब बेसिकली कहना चाह रहा था कि कांस्टेंट टाइम में सॉल्व किया जा सकता है कि नहीं इसको। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग वो भी। तो एक एक करके सारे अप्रोच पे आते हैं। सबसे सिंपल अप्रोच तो यही है कि जो मेरा गिवन इनपुट n दे रखा है, मान लेते 27 है, इसको लगातार 3 से डिवाइड करते चलो जाओ। मान लेते हैं n इज इक्वल टू n/3 कर देंगे तो 9 आ जाएगा। फिर इसको डिवाइड बाई 3 कर दो, 3 आ जाएगा। फिर इसको डिवाइड बाई 3 कर दो, 1 आ जाएगा। है ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि 1 आ जाएगा लास्ट में। तो अगर लास्ट में 1 आ जाता है तो ऑब्वियस है ये, इसका मतलब 27 जो है वो डिविजिबल था, मतलब 3 का पावर में था। मतलब इन शॉर्ट मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब तक डिविजिबल है डिवाइड करते चले जाओ। जैसे 27 जो था वो मॉड्यूलो 3 डिविजिबल था, 0 है ना, 0 आ रहा था। तो मैंने क्या किया, 27 को 3 से डिवाइड कर दिया, 9 आ गया। फिर मैंने चेक किया कि 9 मॉड्यूलो 3 भी 0 होता है, मतलब डिविजिबल है 3 से, तो इसको भी मैंने डिवाइड कर दिया, बच गया 3। फिर मैंने चेक किया कि ये 3 भी डिविजिबल है 3 से, तो इसको मैंने 3 से डिवाइड किया, बच गया 1। फिर मैंने देखा कि 1 जो है डिविजिबल नहीं है 3 से, है ना, इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो मैं यहीं पर रुक जाऊंगा और चेक करूंगा कि जो लास्ट में जो नंबर बचा है, यानी कि ये जो मेरा नंबर बचा है, इट मस्ट बी इक्वल टू 1। है ना, 1 तक पहुंच गए, मतलब डिवाइड करते करते सारे आपने डिवीजन कर दिए, लास्ट में 1 बचा, मतलब 27 एग्जैक्टली 3 का पावर था। और मान के चलते हैं n इज इक्वल टू मान के चलो 15 था। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, क्या 15 डिविजिबल है 3 से? यस, है ना। तो 15 को डिवाइड कर देंगे 3 से, क्या आएगा, 5 आएगा। फिर देखेंगे क्या 5 डिविजिबल है 3 से? नहीं, डिविजिबल नहीं, तो यहीं पर रुक जाऊंगा और देखूंगा कि जहाँ पर मैं रुका हूँ वो नंबर क्या है, 5 है। दिस इज़ नॉट इक्वल टू 1, मतलब डिवाइड नहीं हो पाया सारा, है ना, सारा रिमेनिंग नंबर्स डिवाइड नहीं हो पाया, 5 पर आकर रुक गया, हमें 1 पर आकर रुकना चाहिए था। इसका मतलब पक्का 5 जो है ना 3 का पावर नहीं था। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो ये हो गया हमारा सबसे सिंपल अप्रोच। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा सोचो। हर बार बार आप नंबर को 3 से डिवाइड करते चले जा रहे हो, तो कब तक डिवाइड होगा, log ऑफ n टू द बेस 3। मतलब जैसे याद है बाइनरी सर्च में क्या होता था, n को बार बार 2 से डिवाइड करते चले जाते थे, तो log ऑफ n टू द बेस 2 होता था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। यहाँ पर बार बार 3 से डिवाइड कर रहे हो तो log ऑफ n टू द बेस 3 होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है। ओके, तो अब आते हैं, सारे अप्रोचेज एक ही बार देख लेते हैं, उसके बाद एक ही बार सभी का कोड कर लेंगे। तो ये मेरा पहला अप्रोच था, है ना। हमने पहले अप्रोच में क्या किया कि इटरेटिवली इटरेटिवली डिवाइड करते रहे चले गए, है ना। ये मेरा अप्रोच 1 था, जिसमें इटरेटिवली हम 3 को नंबर को डिवाइड करते चले गए 3 से। अप्रोच 2 में भी वही चीज़ करेंगे, बस इटरेटिवली ना करके आप रिकर्सिवली भी कर सकते थे उसको, है ना। मतलब आराम से आप सिंपल सा एक रिकर्शन लिख सकते थे, जिसमें एक नंबर को आप बार बार 3 से डिवाइड करते चले जा रहे हो। मतलब ऐसा कुछ लिख सकते थे, बूल चेक, इसको n पास किया, है ना, और कंटिन्यूसली चेक करते मतलब चेक करते रहे कि इफ़ n मॉड्यूलो 3 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तब तो इधर ही रिटर्न फॉल्स कर दो। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो रिटर्न फॉल्स कर दो।
और अगर ऐसा है तो क्या करो, रिकर्सिवली चेक करते चले जाओ, चेक कर लो, चेक n/3 भेज दो अब, है ना। और यहाँ पर सिंस आप रिकर्शन कॉल कर रहे हो तो यहाँ पर बेस केस लगा दो कि हाँ भाई अगर मेरा n लेस देन या इक्वल टू 0 हो जाता है तो रिटर्न फॉल्स कर देना, क्योंकि याद करो हमें 1 तक जाना था, है ना। और अगर n मेरा एग्जैक्टली 1 पर आ गया है तो रिटर्न ट्रू कर देना, ठीक है। तो देखो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, मान के चलते n मेरा 15 था, तो मैंने क्या 15 लेस देन इक्वल टू 0 है, नहीं। क्या 15 इज इक्वल टू 1 है, नहीं। बट यहाँ पर देखेंगे कि 15 जो है मॉड्यूलो 3 इज इक्वल टू 0 है, मतलब डिविजिबल है 3 से। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पास कर दूंगा चेक 15/3, दैट इज़ 5 पास करेंगे अब इसमें, है ना। वापस से यहाँ पर 5 आया, तो क्या 5 लेस देन इक्वल टू 0 है, नहीं। 5 इज इक्वल टू 1 है, नहीं। 5 मॉड्यूलो 3 नॉट इक्वल टू 0 है ना। तो यहाँ पर रिटर्न फॉल्स कर देंगे, ओके। और अगर ये मेरा 9 होता, मेरा अगर n इज इक्वल टू 9 होता, तो देखो 9 मॉड्यूलो 3 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ पर हम क्या पास कर देंगे, 9/3, दैट इज़ वापस से 3 पास कर देंगे। अब यहाँ पर 3 आ गया रिकर्सिवली, यहाँ पर नहीं आएगा, इधर भी नहीं आएगा। 3 मॉड्यूलो 3 0 है, यस। तो यहाँ पर आ जाएंगे 3/3, इस बार पास करेंगे 3/3, फिर से रिकर्शन कॉल होगा। 3/3 कितना होता है, 1 होता है, इस बार 1 पास किया हमने इसमें, तो यहाँ पर तो नहीं आएगा, इधर आ जाएगा कि हम 1 पर पहुँच चुके हैं, रिटर्न ट्रू कर दो। तो मतलब 9 जो था वो 3 का पावर था, ठीक है। तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली वही चीज़ कर रहे हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वही वही है, log ऑफ n टू द बेस 3 है, क्योंकि बार बार आप 3 से डिवाइड करते चले जा रहे हो, ठीक है। तो दोनों अप्रोच 1 अप्रोच 2 एग्जैक्टली सेम है, बस उसमें इटरेटिवली किया था और यहाँ पर हमने रिकर्सिवली किया है। रिकर्शन में एक नुकसान हमारा ये है कि रिकर्शन का हम स्टैक स्पेस यूज़ कर रहे हैं, है ना। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O(1) आप बोल सकते हो, लेकिन रिकर्शन का भी आप यूज़ कर रहे हो ना, O(log of 3 to the base n), क्योंकि रिकर्शन जब आप कॉल करते हो, मान लेते हैं n इजिकल टू 9 था, तो जब रिकर्शन कॉल किया तो रिकर्शन स्टैक में डेप्थ बढ़ेगा इसका, n इजिकल टू 3 के लिए कॉल होगा, फिर n इजिकल टू 1 के लिए कॉल होगा। तो इसका देख लो, इस ट्री का डेप्थ देखो, है ना, log of 3 to the base n है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रिकर्शन का यूज़ होगा, यहाँ पर सिस्टम का रिकर्शन स्पेस यूज़ होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं अप्रोच 3 पर। अप्रोच 3 पर आ जाते हैं। अब देखो एक चीज़ बताओ, हमें चेक क्या करना है, फॉर अ गिवन n इज इक्वल टू मान लेते 27 है, हमें यही तो चेक करना है कि n जो है 3 का पावर है, मतलब 3 का पावर कुछ तो होगा जिसके बराबर ये एग्जैक्टली n होना चाहिए था, है ना। मैं तो यही चाह रहा हूँ कि 3 का पावर x जो है एग्जैक्टली n होना चाहिए था, ठीक है। अब एक काम करो, दोनों क्योंकि अब मैं चाहता हूँ कि x एक वैलिड नंबर हो, है ना, तभी तो वैलिड 3 का पावर एक वैलिड नंबर होगा, तभी तो एक वैलिड नंबर भी आएगा ना। x एक वैलिड नंबर होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, x निकालने की कोशिश करूँगा। अब एक काम करो, दोनों तरफ लॉगरिथम लगा दो, तो कोई भी बेस का लॉगरिथम लगा सकते हो। मैं log टू द बेस 10 लगा देता हूँ, log 3 का पावर x, इधर भी log लगा दिया, इधर भी log लगा दिया, ओके। बेस 10 वाला ले लेता हूँ, कुछ भी ले सकते हो दोनों तरफ, क्योंकि मैंने सेम ऑपरेशन लगाया है। अब एक बात बताओ, ये देख रहे हो log ऑफ समथिंग 3 का पावर x है, इस x को आप यहाँ ला सकते हो, है ना। आपको ऑलरेडी पता होगा इस प्रॉपर्टी के बारे में, इस x को आप पीछे ला सकते हो। तो यहाँ पर ले आए x log ऑफ 3 टू द बेस 10 इज इक्वल टू log ऑफ n टू द बेस 10। अब x आपको निकालना है, x को यहीं पर रहने दो और इसको इस साइड भेज दो, तो क्या आ जाएगा, log ऑफ n टू द बेस 10 डिवाइडेड बाई log ऑफ 3 टू द बेस 10, ओके। अब बस आपको क्या करना है कि इस वैल्यू, इसका जो भी वैल्यू होगा वो निकाल लेना है ना, और इस x में स्टोर कर लेना है। अब हमें ये इतना चेक करना है कि x एक वैलिड इंटीजर होना चाहिए, है ना। x एक फ्लोट वैल्यू अगर हुआ तो ऑब्वियस है वो तो गड़बड़ हो जाएगा ना, किसी नंबर का पावर फ्लोट नहीं हो सकता ना। a का पावर अगर b लिखा है तो b इंटीजर ही होना चाहिए, फ्लोट नहीं हो सकता, ऐसे नहीं कर सकते आप 2.5 या ऐसा कुछ। तो हमें बस अल्टीमेटली बस इतना चेक करना था कि भाई ये जो वैल्यू आ रहा है ना, इट मस्ट बी एन इंटीजर ओनली, ठीक है। तो इसको चेक करने का बड़ा सिंपल एक तरीका होता है, जावा और C++ दोनों में। डबल वेरिएबल में इस x को ले लो, इस वैल्यू ये वैल्यू निकाल कर, और सिंपली ये चेक कर लो कि जो x है ना वो एग्जैक्टली x का इंटीजर वर्जन जो होगा उसके बराबर होगा। तो दिस इज़ अ गुड वे टू चेक कि जो मेरा वैल्यू आया है x का वो एग्जैक्टली एक इंटीजर वैल्यू है कि नहीं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये भी एक बहुत सिंपल तरीका था इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। हम क्या करेंगे, इस अप्रोच में हमें सिंपली क्या करना था, बस ये वैल्यू निकालना था, log ऑफ
n टू द बेस 10 डिवाइडेड बाई log ऑफ 3 टू द बेस 10। इसका वैल्यू अगर इंटीजर आता है तो ये ऑब्वियस सी बात है, एक वैलिड वैल्यू था 3 का पावर x एक वैलिड वैल्यू था, मतलब n इज़ अ पावर ऑफ 3। ठीक है, तो ऑब्वियस है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो लॉगरिथमिक ऑपरेशन मैं लगा रहा हूँ इसको मैं इसको आप मान सकते हो कि भाई ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो O ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी O ऑफ 1 है, हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया, सिंपली हमने ये दो लॉग ऑपरेशंस लगाए, उनको डिवाइड किया और रिटर्न कर दिया। ओके ठीक है, अब आते हैं अपने लास्ट अप्रोच पर जो कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बट उसके पीछे भी एक रीज़न है, वही बताना था मुझे, इसीलिए मैंने इस अप्रोच को डिस्कस किया है। ओके, बस ये मुझे समझाना था कि ये अप्रोच क्यों काम करता है। अप्रोच 4 जो अभी मैं आपको बताऊंगा, आई थिंक बहुत लोगों को ये जानने की मतलब जानने का मन कर रहा होगा, तो मैं इसको भी समझा देता हूँ। अब देखो ध्यान देना अच्छे से, मान के चलते हैं आपका n दे रखा है 3 का पावर, n दे रखा है, मान लेते हैं 9 दे रखा है। ठीक है, तो अब मुझे इतना यही तो चेक करना है कि n जो है 3 का पावर है कोई। ठीक है, तो एक बहुत सिंपल तरीका पता है क्या होता है कि आप कोई भी एक 3 का पावर ले लो अपने मन से। मान लेते हैं आपने अपने मन से 3 का पावर ये 3 का पावर 4 ले लिया, मान के चलते हैं 3 का पावर 4 क्या होता है, 81 होता है ना, 3 हाँ। तो आपने क्या किया, अपने मन से एक 3 का पावर एक नंबर ले लिया। ओके, और आपने क्या किया, आपने चेक किया कि क्या इस नंबर को ये मेरा n डिवाइड कर पा रहा है क्या, देख लेते हैं। अब देखो ये तो गारंटीड है कि ये 3 का पावर है, क्योंकि आपने लिया है इसको अपने मन से, तो ये 3 का पावर 4 है। अब आप इसको n से डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हो, है ना, तो देखते हैं 3 का पावर 4 है, n क्या है, n 9 है ना, 9 को आप लिख सकते हो 3 का पावर 2 लिख सकते हो, है ना। तो आप आराम से एक वो प्रॉपर्टी लगा सकते हो, इस पावर 2 को ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, 3 का पावर 4 माइनस 2 दैट इज़ 3 का पावर 2 दैट इज़ 9, है ना। तो नोटिस करो हुआ क्या एक्चुअली में, 3 का पावर 4 को जब 3 का पावर 2 से आपने डिवाइड किया तो एक्चुअली में डिवाइड भी हो गया वो। मतलब मैं ये इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा हूँ कि 3 पावर 4 मॉड्यूलो n जो है ना वो एग्जैक्टली इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, ये समझ में आया। तो अब बात आती है कि ये जो नंबर मैंने खुद से चुना है, ये तो मैंने 3 का पावर 4 चुन लिया। मान के चलते हैं अगर आपका एग्जाम्पल कुछ ऐसा होता तो मान लेते हैं 243 होता, और एक्चुअली में ये 3 का पावर है, 3 का पावर आई थिंक 5 है ये, 3 का पावर 3 3 ज़ा 9 9 3 27 3 ज़ा 81 81 3 ज़ा, हाँ ठीक है, तो ये 3 का पावर 5 है। तो मुझे चेक करना है कि ये 3 का पावर है कि नहीं। तो याद करो आपने लास्ट टाइम क्या ले लिया था, अपने मन से 3 का पावर 4 एक नंबर ले लिया था। ठीक है, तो मान के चलते हैं आपने फिर वही नंबर ले लिया 3 का पावर 4, और आप फिर से वही दिमाग लगा रहे हो, अगर मेरे 3 का पावर 4 को इस n ने डिवाइड कर दिया तो पक्का n 3 का पावर रहा होगा। बट यहाँ पर देखो प्रॉब्लम क्या है, 3 का पावर 4 है, 3 का पावर 4 कितना होता है, 81 होता है, और n जो है 243 है, बट ये डिविजिबल तो है नहीं, है ना, यानी कि 81 मॉड्यूलो 243 इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो ये गड़बड़ हो जा रहा है, मतलब आपने एक गलत पावर ले लिया यहाँ पर, 3 का पावर 4 ले लिया। ठीक है, छोटा पावर ले लिया आपने। अगर आपने 3 का पावर यहाँ पर कोई बड़ा पावर ले लिया होता, मान लेते 3 का पावर 6 ले लिया होता, तब बात बन जाती, क्योंकि देखो 3 का पावर 6 अगर आप लेते तो n जो है 3 का पावर 6 से एक्चुअली में छोटा है, तो उसको डिवाइड कर पाता। देखो ध्यान दो, 3 का पावर 6 अगर आपने लिया होता खुद से, और n जो है आपका 243 है। ठीक है, 3 का पावर 6 है और 243 एक्चुअली में 3 का पावर 5 है ना। तो देखो डिवाइड हो जा रहा है ये, है ना। एक बार फिर से मैं कंफर्म कर लेता हूँ, 3 का पावर 5 क्या होता है, 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 27 3 ज़ा 81 81 3 ज़ा 243। ठीक है, 1 2 3 4 5, हाँ 3 का पावर 5 है। तो देखो अब इस बार डिवाइड हो जा रहा है ये। ओके, तो प्रॉब्लम क्या है ना कि आप कौन सा, जो आपको नंबर चुनना था ना 3 का पावर में, अब आप कौन सा नंबर चुनोगे, है ना, कौन सा 3 का पावर चुने सच दैट आप चेक कर पाओ आसानी से। क्योंकि देखो इस बार हुआ क्या कि इस बार इनपुट जो है ना मेरे चोजन 3 के पावर से बड़ा हो गया था, मैंने 3 का पावर 4 चुन लिया था, 3 का पावर 4 ही तो चुनता आ रहा था मैं, यहाँ पर भी 3 का पावर 4 चुना था खुद से, यहाँ पर भी 3 का पावर 4 चुना, तो गड़बड़ हो गया मेरा, क्योंकि डिवाइड नहीं कर पा रहा था, तो मुझे और बड़ा लेना पड़ा, 3 का पावर 6 लेना पड़ा। तो एक काम करते हैं ना, अगर ये 3 का पावर
एक्चुअली में 19 जो है ना, वो याद करो इंटीजर होता है ना, 32 बिट इंटीजर होता है, ठीक है। और 3 का पावर 19 जो है, इसका वैल्यू अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसा आता है 11622611467, ठीक है। और अगर 3 का पावर 20 करोगे ना, अगर 3 का पावर 20 करोगे तो इट विल एक्सीड 32 बिट इंटीजर का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है उसको एक्सीड कर देगा। इसीलिए ऑब्वियस बात है, इसको तो हम लोग नहीं ले सकते क्योंकि हम 32 बिट इंटीजर से डील कर रहे हैं। तो मैंने पता है क्या किया, मैंने 3 का पावर का सबसे बड़ा पावर ले लिया जो कि 32 बिट इंटीजर में फिट होता है, ये ले लिया। अब ऑब्वियस ही बात है, एन का कोई भी वैल्यू जो होगा वो इससे छोटा ही होगा, क्योंकि मैंने 3 का पावर का मैक्सिमम वैल्यू ले लिया है ना। एन का कोई भी पावर अप जो होगा, अगर एन जो भी मेरा इनपुट होगा, अगर वो 3 का पावर है तो वो इससे छोटा होगा या तो इसके बराबर ही होगा, इससे बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने क्या किया है कि सबसे बड़ा 3 का पावर ले लिया है। ओके, तो अब एन कुछ भी हो मेरा, एन मान लेते हैं अगर मेरा 3 होता, तो मैंने तो 3 का पावर 19 ले रखा है, ये मैक्सिमम वैल्यू है 3 का पावर का, तो मैं एन से डिवाइड करूँगा तो डिवाइड हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, 3 का पावर 19 जो है वो 3 से डिविजिबल है। मान के चलते हैं अगर आपका एन जो है 27 होता, तो देखो 3 का पावर 19 को 27 से डिवाइड करो, हाँ 3 का पावर 19 है, और 27 क्या है, 3 का पावर 3 है, डिविजिबल है, साफ साफ दिख रहा है आपको। इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, 19 माइनस 3, तो ये 3 पावर ऊपर चला गया, तो डिविजिबल है ये। तो अब मान के चलते हैं ये 81 है, ठीक है, तो 81 को यहाँ लिख दो, 3 का पावर 19 और ये 3 का पावर 4 लिख सकते हो, तो डिविजिबल है, ऑब्वियस ही बात है। तो अब मुझे वो टेंशन नहीं है कि जो इनपुट एन है ना, वो मेरे जो मैंने 3 का पावर लिया उससे बड़ा आ जाए, वो टेंशन मेरा ख़त्म हो गया, ठीक है। और अगर डिविजिबल हो गया तो वो टेंशन अगर ख़त्म हो गया था तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, मुझे सिंपली बस इतना चेक करना था कि 3 का पावर जो भी 19 है मेरा, है ना, मॉड्यूलो एन अगर 0 आ जाता है तो मेरा पक्का एन जो है ना वो 3 का पावर रहा होगा। और मुझे वो टेंशन अब खत्म हो गई कि एन जो है 3 का पावर 19 से बड़ा कोई नंबर हो सकता है, क्योंकि 3 का पावर 19 इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन फिट इन 32 बिट इंटीजर ऑफ 3 का पावर, ठीक है। हमने देख लिया था 3 का पावर 20 में अगर जाता ना मैं तो एक्सीड कर जाता 32 बिट को। ओके, तो ये तो काफ़ी सिंपल सोल्यूशन निकल कर आ गया हमारा, है ना। और एक चीज़ और चेक कर लेना कि ऑब्वियस ही बात है, एन जो है ना वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ऑब्वियस ही बात है, ग्रेटर देन, हाँ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 0 है तो उसको तो एनीवेज हमें रिटर्न फॉल्स करना था। ओके, तो वो चेक कर लेंगे, मतलब हमने सिंपली ये चेक करना था, वन लाइन का सोल्यूशन एक्चुअली में, कि एन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड 3 का पावर 19 का जो भी वैल्यू है, क्या था वैल्यू, 111622614667, यानी कि ये 3 का पावर 19 मॉड्यूलो एन मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। बस अगर ये ट्रू आ गया तो मेरा आंसर ट्रू है, नहीं आया तो आंसर ट्रू नहीं है ना। ये भी करके आप देख सकते हो। मान लेते हैं एन आपका मान लेते हैं 24 होता, तो अब देखो ध्यान दो, 3 का पावर 19 आपने ले रखा था, 24 है, ऑब्वियसली डिविजिबल नहीं है। देखो इसको प्राइम फैक्टराइज करो 24 को, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये 3 और ये 3 करके 3 का पावर 18 हो जाएगा, और नीचे 2 इंटू 2 है, भाई डिवाइड कर ही नहीं सकता वो 3 को ये, तो ऑब्वियसली 24 इज नॉट अ पावर ऑफ 3, ठीक है। और काफ़ी सिंपल सोल्यूशन है, देखा है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर क्या हो गया आपका, कांस्टेंट हो गया, वन लाइन का सोल्यूशन है, बस डिवाइड करके देख रहे हो, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो टोटल हमने कितने अप्रोचेस से देख लिए इस प्रॉब्लम को, 4 अप्रोचेस से देख लिए, और इसी तरह दिमाग खुलता है, जितना इधर उधर अलग अलग अप्रोचेस देखोगे उतना सीखोगे आप नई नई चीज़ें, है ना। ठीक है, तो जल्दी से चारों अप्रोच का कोड करते हैं, फिनिश करते हैं। चारों अप्रोच से जल्दी जल्दी कोड कर लेते हैं कि इफ़ एन लेस देन इक्वल टू अगर 0 है तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो इटरेटिवली डिवाइड करते रहेंगे जब तक डिविजिबल हो। एन मॉड्यूलो 3 अगर 0 है तो n इज इक्वल टू n/3 करते जाएंगे, और लास्ट में बस हमें इतना चेक करना होगा कि n जो है ना एग्जैक्टली 1 के बराबर होना चाहिए। सबमिट करके देखते हैं, उसके बाद इसके नेक्स्ट अप्रोच पर आ जाएंगे। लेट्स सी, इंडीड यस वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। अब आ जाते हैं इसके रिकर्सिव वाले अप्रोच पर। रिकर्शन में क्या था कि हम n लेस देन इक्वल टू 0 चेक तो करते थे, रिटर्न फॉल्स कर देना, और ऐसा नहीं है इफ़ n इज इक्वल टू अगर 1 आ गया तो रिटर्न ट्रू कर देना। और एक और चीज़ क्या चेक करना था कि अगर n मॉड्यूलो 3 इज़ नॉट इक्वल टू 0 है तो अब रिटर्न फॉल्स कर देना, ठीक है। और लास्ट में रिटर्न
वापस से इसी को रिकर्सिवली कॉल कर लेना एंड सॉरी n/3 पास कर देना, ठीक है। या तो आप एक काम कर सकते हो, यहीं पर ये चेक भी डाल सकते थे कि n मॉड्यूलो 3 0 के बराबर होना चाहिए एंड ये होना चाहिए, तो ये यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। सबमिट करके देखते हैं। उसके बाद अप्रोच 3 पर आ जाते हैं जो हमने किया था। इंडीड यस वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस, इसको हटाते हैं। अप्रोच नंबर 3 पर आते हैं। तो अप्रोच नंबर 3 में वही पहला चेक तो वही होगा कि n<= 0 नहीं होना चाहिए, रिटर्न फॉल्स कर देंगे अगर ऐसा है तो। इसके बाद याद है मैंने क्या बोला था कि XX निकाल लेते हैं, विल बी इक्वल टू, मैंने फॉर्मूला डिराइव करके आपको दिखाया भी था, log(10) ऑफ n डिवाइडेड बाई log(10) ऑफ पावर ऑफ 3, सॉरी, ठीक है। और जो भी वैल्यू आएगा मुझे बस इतना चेक करना था कि जो x है ना इसका इंटीजर वैल्यू इसके बराबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि x जो है एक वैलिड इंटीजर वैल्यू आया था इनके डिवाइड होने पर, मतलब पक्का 3 का पावर x एक वैलिड नंबर था जो कि एग्जैक्टली n के बराबर था, ठीक है। ओके, इसके बाद आ जाते हैं लास्ट अप्रोच पे। इंडीड यस वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। अब आ जाते हैं अपने फोर्थ अप्रोच पे जो कि सबसे इंटरेस्टिंग अप्रोच था, वन लाइनर। सिंपली क्या चेक करना था कि भाई रिटर्न n मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था एंड वैल्यू याद है क्या था, 116226147, ठीक है। मॉड्यूलो n मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। एक बार रन करके देखते हैं। आई होप मैंने ये वैल्यू गलत नहीं लिखा हो। लेट्स सी, इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं। कोई भी डाउट होता है रीड इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।